हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। सुबह भैया मार्केट गिर चुकी है, अपना कहाँ तक आ गई है? 79,700 तक मार्केट ने टच किया है बिटकॉइन ने स्पेसिफिक। रोज सुबह ऐसे ही मोमेंटम हमें देखने को मिल रहे हैं। आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे तो 99,000 यानी 1 लाख डॉलर से लेके लगभग 80,000 डॉलर आ चुका है। 20,000 डॉलर का हमें क्रैश बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल गया है पिछले 2 दिन के अंदर। हर दिन दो तरीके की न्यूज हमें देखने को मिलती है। एक वो दिखती है जो एक्सचेंज पे ये जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठाई होती है उसको हटाते हैं पिछले 4 दिन से। और दूसरी न्यूज भाई देखने को मिलती है ये टैरिफ्स की। चाचा आते हैं रोज ट्रम्प कहीं ना कहीं भैया टैरिफ्स को बढ़ा देते हैं। अब चाइना के ऊपर कल इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 10% ये बढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर कर दिया था भाई। ठीक है, इस तरीके से रोज ये अपना कहीं ना कहीं रोज बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टैरिफ्स पे ला देते हैं न्यूज, और मार्केट उसकी वजह से हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा रेंज है कि भैया इस न्यूज की वजह से ही दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप जाके देखो लिक्विडिटी में तो ये दिख रही है आपको, ये येलो 89,700 के आसपास अच्छी खासी लिक्विडिटी बैठी हुई है। मार्केट लिक्विडिटी को तो चेस करने जाती है, पैसे ही खाने तो जाती है हर बार। तो मार्केट ने यहाँ पैसा जरूर खाया, लेकिन मार्केट पैसा खा रही है इधर कम। अगर ऊपर जाए तो ज्यादा बढ़िया है कि यहाँ ज्यादा मोटा पैसा खाएगी। लेकिन मार्केट टैरिफ्स की न्यूज की वजह से आपका ब्लैक रॉक भी सेलिंग कर रहा है भाई। अब तो थोड़ी बहुत ब्लैक रॉक की सेलिंग भी हमें देखने को मिली है कल के दिन में, अच्छी खासी। ठीक है, लेकिन ऐसी सेलिंग हमें देखो ब्लैक रॉक की तरफ से कब दिखी थी? आपको याद है पिछले साल 2024 में मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में अच्छी खासी रैली आई थी ऑल्ट कॉइन के अंदर। उसके बाद मार्केट 4-5 महीने बिल्कुल शांत रही थी। उस शांति के बीच में हमें देखने को मिला था ब्लैक रॉक की सेलिंग, याद होगी आपको, जो क्रिप्टो में पुराने हैं। उसके बाद अब हमें देखने को मिल रही है, जब दिसंबर के बाद 2 महीने जा चुके हैं, जैन और फेब जा चुका है, उस टाइम पे हमें ब्लैक रॉक के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सेलिंग है, ये कोई लॉन्ग टर्म सेलिंग नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ डेट देखोगे, आप इधर डेटा देखोगे ईटीएफ का, तो ये कल के दिन देखोगे बहुत छोटी सी है रेड जो बन रही है इधर। ये देखो पिछले 3 दिन तो रेड बड़ी बड़ी बनी है, लेकिन कल के दिन जो है वो बहुत छोटी है। और कल मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि ये ग्रीन ही कन्वर्ट हो जाएगी। ये मार्केट की जो डिप है ये बस खत्म हो जाएगी जल्दी। एज लॉन्ग की एज एज की आपका जो ट्रम्प है रूट टैरिफ की न्यूज मार्केट में आके ना दे। ठीक है, ये जो अपना एरिया डे के टाइम फ्रेम में इधर फेयर वैल्यू गैप था वो पूरा फिल हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे वीक के टाइम फ्रेम में, तो भैया हम फेयर वैल्यू गैप पे आ चुके हैं। वीक के टाइम फ्रेम में ज्यादा स्ट्रांग रहता है फेयर वैल्यू हमेशा, जहां से प्राइस एक्शन तेज लिया है पहले तब बनता है फेयर वैल्यू गैप एफवीजी। तो ये पूरा एरिया है 80,000 का जो इसने अभी हिट किया है। अभी जो हिट किया है आज के दिन पे स्पेसिफिक हिट किया है सुबह के टाइम पे। और यहां से लेके आपका $73,600 का मार्क है ये पूरा। और जो स्ट्रांग रहता है वो उसका सेंटर रहता है 76,900, यानी 77,000 से हम एक अपसाइड मूव की उम्मीद लगा सकते हैं अच्छी खासी। और वो अपसाइड मूव एटलीस्ट 92 93 तक तो जाना चाहिए। अगर 89 तक 90 तक भी जाता है तो भी हमारी यहाँ लिक्विडिटी बैठी हुई है अच्छी खासी। लेकिन ट्रम्प चुप हो भाई, जब ये जा सकती है मार्केट में मूव आ सकता है, अदरवाइज तो मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो ठीक दिख रही है इतने डंप में भी, वो क्या चीज दिख रही है? वो ये डोमिनेंस है भाई। तुम डोमिनेंस को देखो यार, डोमिनेंस थोड़ा सा साथ दे रही है, तुम्हें पता है आज के दिन पे प्राइस इतना करेक्शन किया है, लेकिन ये डोमिनेंस देखो आप, डोमिनेंस रेड में ही चल रही है। अगर ये ग्रीन बन जाए ना ऐसे, तो भाई तोते उड़ जाएंगे, तोते पूरी क्रिप्टो मार्केट के। इतनी ज्यादा क्रिप्टो मार्केट क्रैश करेगी। गिरे हैं ऑल्ट कॉइन 5 6 7 8 10% तक का मूव है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि डोमिनेंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव नहीं ले रही है, ये करेक्शन मोड में ही चल रही है। ये इसके लिए एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है। पॉसिबली डोमिनेंस यहाँ से टूटती हुई नीचे आ जाए और 59 के आसपास, 58 के आसपास, जो हमारा मोटिव भी है आगे। हमने बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो शॉर्ट भी इसीलिए कर रखी है पिछले 3 दिन से, कि भाई ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो अगर नीचे आती है तो ऑल्ट कॉइन के लिए ठीक रहेगा। इतना ज्यादा नेगेटिव मूव आपको ऑल्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार इथेरियम का प्राइस और देख लेते हैं, क्योंकि भाई इथेरियम भी काफी ज्यादा, इथेरियम ने पुल बैक किया है। $2180 के आसपास इथेरियम मूव कर रहा है। इथेरियम में देखो बाउंस इतना नहीं आया है अभी। अभी जो बाउंस है वो इथेरियम में इतना नहीं आया है जितना आपका आया है किसमें, बीटीसी में थोड़ा सा। ठीक है, ग्रीन कैंडल तो बनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा भी ये $2234 का डॉलर का एरिया और $2290 का एरिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रेक करने के लिए। बाकी अभी कोई सपोर्ट नहीं है भाई। देखो साइकोलॉजिकल, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, तो 15 मिनट में मत देखना आप सपोर्ट वगैरह। ये देखो एक हफ्ते का ही है भाई, ये एक हफ्ते का, ये इसी हफ्ते की कैंडल है जो ये बन रही है। $2100, $1900 मैक्सिमम पेन में देख रहा हूँ भाई। ये जो एरिया है ये मैक्सिमम पेन में इथेरियम के लिए देख रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं इथेरियम में पेन नहीं देख रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो कैसी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। $2400 का एक एरिया था, 2100 2200 का एक एरिया था, फिर $1900 का एक एरिया है। इन मार्क को आप देखना, ओवरसोल्ड कंडीशन में इथेरियम आपका चल रहा है। स्पेसिफिक ऑल्ट आपके ओवरसोल्ड कंडीशन में ही चल रहे हैं। कोई ऑल्ट वगैरह की बाइंग करनी है, कुछ करनी है, थोड़ी बहुत मैंने कल करी है, एलटीसी की करी है, इथेरियम की करी है। ठीक है, एवेक्स उसमें मेरा नाम जुड़ा हुआ है। जितने ब्लैक, जितने आपके यूएस के कॉइन्स है ना, स्पेसिफिक जो ईटीएफ्स वाले कॉइन है, उनमें मैं अपनी निगाह बना के रख रहा हूँ। सोल को देख लेते हैं जरा कहाँ चल रहा है। 130 पे दोबारा से भैया सोल आ चुका है 130 के आसपास। अच्छी रेंज है 130 के आसपास। दूसरी जो रेंज है सोल की
वो आप देखोगे तो $100 के आसपास बैठ रही है। ठीक है, ये एक रेंज है। दूसरी ये $95 $100 के आसपास जो रेंज है, पूरी ये रेंज बैठ रही है। बस यहीं तक पैनिक है, इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए उसके बाद तो मार्केट में इससे ज्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलेगी। एसईसी ने कह दिया है कि मीम कॉइन जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रॉड करने का रिस्क उसमें जुड़ा रहता है। लेकिन भाई ये कमेंट करने की जरूरत क्या है, सिक्योरिटी नहीं है ठीक है, अच्छी बात है, फ्रॉड तो करती है मीम टोकन, ये सबको ही पता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर। कॉइन बेस का जो ऑफिशियली केस है, एसईसी ने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 4 दिन से एक्सचेंज का तो केस छोड़ रहे हैं ये। लेकिन ट्रम्प कुछ ना आके बोल देता है, फिर एरिक ट्रम्प कह देता है कि भैया मार्केट बुलिश है, बाय द डिप कर लो, और वो बाय द डिप करा रहा है। उधर उसके पापा आते हैं और कह देते हैं कि भैया हम टैरिफ लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, सब कुछ पता है भाई, इनके भी पोर्टफोलियो डाउन है, ऐसा नहीं है इनका डाउन नहीं है पोर्टफोलियो। जो ट्रम्प का पोर्टफोलियो खुद का इथेरियम का पोर्टफोलियो, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर में डाउन चल रहा है फिलहाल, लेकिन उन पे क्या है, पैसा ज्यादा है तो वो अकुमुलेट करते रहेंगे, बाय द डिप करते रहेंगे। हम लोगों पे इतना पैसा नहीं है कि भाई हम अगेन एंड अगेन डिप कर सके, डिप को बाय कर सके एंड अगेन एंड अगेन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब कुछ परसेंट ही लोग ऐसे होते हैं जो अपना फंड को रखते हैं बचा के, डीसीए करने के लिए, सब कुछ के लिए। लेकिन कितना बचा लोगे, हर रोज तो 30% का क्रैश हमें देखने को मिल जाता है। वो वाली बात है। ब्लैक रॉक के क्या हुआ है भाई, हाँ, आउटफ्लो जो हुआ है, वो रजिस्टर्ड जो आउटफ्लो हुआ है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है हमें ब्लैक रॉक की तरफ से फिलहाल। जो कल के दिन देखने को मिला था, उसी चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, $418 मिलियन का। लेकिन ये परसों का डेटा इसमें दिखा रहा है। ठीक है, वेंसडे थर्सडे जो कल का दिन गया है बीच में, ठीक है, जो कल का दिन बीच में गया उसमें थोड़ा आउटफ्लो हमें कम देखने को मिला है। ये परसों का डेटा दिखाया है, वो न्यूज़ ये वाली है। बाकी ये देख लो भाई, ये रहा पैनिक है, इस वजह से मैं आपको कल ही न्यूज़ शेयर करी थी टेरिस वाली, मैंने कि भाई ये गाली वाली भी दे के थोड़ा सा कि यार ये पागल हो गया भाई, ये सारा कुछ कर रहा है। ठीक है, यूएस स्टेट में टेक्सास में भाई बिटकॉइन के रिजर्व की बात चल रही है, रिजर्व कर रहा था ट्रम्प की, मैं रिजर्व लाऊंगा बिटकॉइन का, ये लाऊंगा, अभी तक तो कुछ भाई ऐसा देखने को मिला नहीं है यार। दिमाग ही खराब कर दिया। बाकी एप्टॉस के ईटीएफ्स के लिए फाइल हो चुका है, डॉज के एटीएफ्स के लिए, सोल के एटीएफ्स के लिए, एलटीसी के एटीएफ्स के लिए, आडा के एटीएफ्स के लिए, और भी कुछ मैं भूल रहा हूँ कॉइन्स, उनके भी एटीएफ्स आज आ रहे हैं मार्केट में। पिछले 24 घंटे में 2.66 ट्रिलियन की मार्केट कैप जा चुकी है, 5.29% के करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, यही है। बाकी पाई तो बढ़ रही है, पाई का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन बाकी मार्केट भैया गड्ढे में जा रही है। अब तो पाई ने भी थोड़ा सा करेक्शन लिया है, 2.4 पे कहाँ तक हिट किया है, $3 तक हिट कर दिया पाई ने। $2.4 में फिर भी भाई, फिर भी स्टैंडिंग है, अभी तो खड़ा ही हुआ है, देखो इसका प्राइस ऐसा तो गिरा नहीं है। हालांकि मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ बता रहा हूँ जिनके पास पाई है उनके लिए ठीक है। अदरवाइज बाइक रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। ईटीएफ्स का डेटा ये देख लो, हल्की सी लाल बिंदी बनी हुई है इधर। अगर मैं इथेरियम का देखूंगा तो इथेरियम में क्या है, इथेरियम में भी है भाई, आउटफ्लो तो देखने को मिल रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन लाइन देखने को नहीं मिल रही है हमें पिछले कुछ दिनों से। लिक्विडेशन हुई है, $725 मिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है। ये लिक्विडेशन पहले भाई इतनी नहीं होती थी, 100 150 के आसपास रहती थी, अब पिछले कुछ दिन से तो रोज 700, 1 बिलियन। 1 बिलियन तो एक ऐसा नंबर बना दिया इन्होंने, बिल्कुल बच्चों का खेल बना दिया। ये मार्केट का कुछ हाल चल रहा है। डोमिनेंस पे निगाह बना के रखो, बिटकॉइन के प्राइस पे रखो पहले तो। बिटकॉइन के प्राइस देखो, अब 81,200 आ चुका है, अभी 80 से नीचे चला गया था, 79,700। ठीक है, तो एक जो एरिया है वो $76,000 का एरिया है एक, उसको मार्क करके रखना। ठीक है, 76,000 अगर वहां तक आती है तो मार्क से मार्केट हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकती है, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इधर आप देखोगे, ये देखो, ये इधर फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, ये 78,700 का और 77,400 का, पॉसिबली यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा इस एरिया से। और आप कहोगे तो देखो, ये समवेयर अराउंड वहीं से है इसकी बाउंसिंग, जो बाउंस देखने को मिला है, बाउंस जो किया है, 78,800। ठीक है, ये अच्छे एरियाज है, कुछ अच्छे एरियाज पे आ रही है मार्केट, नो डाउट। लेकिन भाई जब खेल न्यूज बेस्ड हो रहा है ना, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। चलो भाई, ये 4 घंटे का चार्ट है वैसे, इससे तो कहीं देखोगे तुम। मेन तो भाई अपना वीक वाला देख रहे हैं हम तो भी, मेन खेल तो वीक में हो रहा है, वीक में रोज कुछ ना कुछ कर्म कांड हो जाते हैं भाई मार्केट में। ये एरिया है डे के टाइम फ्रेम में। चलो भाई, देखते हैं किस तरीके से कैंडल क्लोजिंग होती है, कुछ मार्केट में चेंज होगा तो आपके साथ शेयर करूंगा यार। बाकी ट्रेड नहीं शेयर कर रहा हूँ, रिस्की तो हो सकती है ट्रेड, मैं चाहता हूँ करने में छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन भाई ट्रेड शेयर करके फायदा नहीं है, पता नहीं आप कब वीडियो देखो क्या देखो, तो इसलिए मैं एक दो टेलीग्राम में शेयर करने वाला हूँ कुछ स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। बाय, कैन बी सेफ, करता हूँ जल्दी। बाय, कैन बी सेफ, जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।